फ्रेंड्स, आज हम लोग ये यूनिट कॉस्टिंग का एक डाउट है वो सॉल्व करने वाले हैं। ओके, कावेरी लिमिटेड प्रोड्यूस 5000 कैलकुलेटर ड्यूरिंग द ईयर 2018-19। कावेरी लिमिटेड है जो 2018-19 में 5000 कैलकुलेटर प्रोड्यूस कर रही है। 94% कैलकुलेटर्स वर सोल्ड एट अ प्राइस पर यूनिट 650। डेटा इज गिवन बिलो। ठीक है, आप लोग को 94% गुड्स कैलकुलेटर जो भी है वो सेल हो चुके हैं। तो 5000 कैलकुलेटर प्रिपेयर्ड है इस ईयर में। मैंने कॉस्ट शीट आपके लिए बना के रखी है पहले से। ओके, 5000 का यूनिट का प्रोडक्शन हुआ और उसमें से 94% सेल हो गया 4700। ओके, तो जो सेल हो चुके हैं उसको हमने सोल्ड में लिख दिया, जो प्रोडक्शन है वो हमने लिख दिया अच्छे से। देखते हैं आगे क्या है। डायरेक्ट मटेरियल इज गिवन 10,40,000, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी दिया हुआ है। ये तीनों को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा आपका प्राइम कॉस्ट। ओके, देन उसमें आप अगर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे, फैक्ट्री ओवरहेड के दो पार्ट होने वाले हैं, 30% फिक्स्ड है और 70% वेरिएबल। ठीक है, उसको आप ऐड करोगे तो आपको वर्क कॉस्ट मिल जाएगा। उसके बाद आपने ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे। ऑफिस ओवरहेड फिक्स्ड ही है, होता ही है कॉमनली। ओके, वो ऐड होने के बाद आपको प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका ये रिमेनिंग पार्ट है कि भाई 5000 बनाया था और 4700 सेल हो गया, तो जो 300 है डिफरेंस, इट इज़ योर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, इसकी एंट्री हम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा और देन आप अपना सेल्स एक्सपेंस ऐड करोगे जिसमें भी दो पार्ट है, 60% एंड 40%। उसको ऐड करने के बाद आप लोग को जो भी आंसर मिलेगा वो होगा आपका टोटल कॉस्ट। और देन आप ये जो सेलिंग प्राइस है इससे आप 4700 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपका सेल्स मिल जाएगा और उसे माइनस करने के बाद प्रॉफिट होगा या लॉस आपको इस ईयर का पता चल जाएगा। ओके, estimated production and sales during the year 2019-20 will be 6000। यानी अगली बार क्या हुआ, 6000 बनाया और 6000 बेच दिया। ओके, 6000 प्रोडक्शन हुआ एंड 6000 सेल हो गया, यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यहाँ पे नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, उसे ब्लैंक छोड़ देंगे। प्राइस ऑफ मटेरियल, देखो मटेरियल का प्राइस बोला है। मटेरियल कॉस्ट ऐसा कॉस्ट है जो जैसे ये प्राइम कॉस्ट से पहले के जितने भी कॉस्ट होंगे सारे के सारे वेरिएबल होंगे, ये फिक्स है। ठीक है कि भाई वेरिएबल एक्सपेंस ही होते हैं ये लोग। तो इन 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 पॉइंट्स में हमको जो भी कैलकुलेशन करनी होगी एस्टिमेटेड की, वो हम लोग प्राइस को ही लेंगे, यानी पर यूनिट को ही लेना है हमें ऑलवेज। वेरिएबल कॉस्ट के साथ हम पर यूनिट को पकड़ेंगे और अगर फिक्स कॉस्ट होगा तो हम उसका अमाउंट ले लेंगे। ओके, पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 10%। ओके, आपका मटेरियल का जो पर यूनिट है उसको आप 10% बढ़ा देंगे अगली बार। डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट विल रिड्यूस बाय 5% कर लेंगे। फिक्स फैक्ट्री एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय 6000। देखो फिक्स फैक्ट्री एक्सपेंस था तो उसमें अमाउंट की बात की है, अमाउंट नहीं होता परसेंटेज होता तो भी हम लोग तो अमाउंट लेते और अमाउंट के साथ जो करना है करते। मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा तो ज़्यादा आइडिया लगेगा। वेरिएबल एक्सपेंस विल डिक्रीज बाय 0.60 per unit and office expense will decrease by 10,000. Fixed selling expense will increase by 2,000 and 25% profit estimated on selling price। ठीक है, इस बार कितना प्रॉफिट कमाना है हमें, 25% कमाना है किसका, सेलिंग प्राइस का। दोनों स्टेटमेंट्स बनाने हैं, मैंने दोनों के दोनों एक में ही बना दिए कंबाइन करके। ओके, अलग अलग नहीं बना रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं हम लोग। रो मटेरियल कंज्यूम, रो मटेरियल कंज्यूम है आपका 10,40,000। ओके, साथ में करना चाहो तो साथ में करते जाओ। 10,40,000 डिवाइडेड बाय 5000 यूनिट बना रहे हैं तो 208 रुपीज़ का आपका पर यूनिट प्राइस मिल गया। ओके, देन नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर आपका 5,60,000। ओके, 5,60,000 डिवाइडेड बाय 5000 करोगे तो 112
Okay, then add direct expense. डायरेक्ट एक्सपेंस आपका 70,000 है. 70,000 डिवाइड बाई 5,000 करोगे तो 14 रुपीज़ पर यूनिट का इसका एक्सपेंस हो गया. तीनों एक्सपेंसेस को आपको ऐड करने हैं. 16,70,000 ये हो गया आपका प्राइम कॉस्ट. इसको भी आप डिवाइड बाई 5,000 करोगे 334. वेरीफाई कर लेना, इसका भी टोटल उतना ही होना चाहिए. ओके, देन ऐड फैक्ट्री ओवरहेड. सीक्वेंस पहले से आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. वेरिएबल एंड फिक्स्ड. वेरिएबल कितना है फैक्ट्री ओवरहेड? 5 लाख का 30% अगर फिक्स है तो 5 लाख का 30% अगर फिक्स है 1,50,000. 1,50,000 अगर फिक्स है तो बाकी का बचता है आपका 3,50,000. वो वेरिएबल हो गया. दोनों का आप लोग पर यूनिट निकाल लेंगे डिवाइड बाई 5,000 करके. अभी प्रोडक्शन चालू है, ठीक है, तो प्रोडक्शन ही लेंगे हम लोग, प्रोडक्शन के यूनिट ही लेंगे. ओके, 70 एंड 1,50,000 डिवाइड बाई 5,000 30. ओके, इनको ऐड कर लेंगे. 16,70,000 प्लस 5 लाख, आंसर कम्स टू 2,17,000. Sorry, 21,70,000 divide by 5,000, we can get 434. Okay, it's your work cost, or you can say factory cost. Okay, then we will add office overhead. Okay, office overhead is completely fixed. There is no bifurcation about variable or fixed. It is mentioned that it is completely fixed. That amount is 2,20,000. 2,20,000 divided by 5,000, you will get per unit amount 44. By adding this 21,70,000 and 2,20,000, you will get 23,90,000, and divided by 5,000, you will get total 478. Okay, and it is your cost of production, or you can say production cost. Okay, then you will add or less, sorry, here we have to reduce the closing stock because production has been done. ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया, दैट मीन्स प्रोडक्शन खत्म हो चुका है. 5,000 प्रोडक्शन हमने कर लिया इस टाइम तक और इतना एक्सपेंसेस आ चुका है पर यूनिट एंड टोटल अमाउंट. अब हमें क्या करना है, जो नहीं बिका है उसे हटा देना है, एडजस्ट करना है. ये वही पॉइंट है जहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं. लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ finished goods unit. You know unit is 300. Okay, and production units is 5,000 units. Okay, 5,000 minus 300, you will get 4,700. Okay, so 300 यूनिट का आप कॉस्ट क्या लोगे टोटल? पर यूनिट क्या चल रहा है? 478 चल रहा है पर यूनिट. लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे पर यूनिट क्या चल रहा है. प्रोडक्शन कॉस्ट 478. तो 478 के अकॉर्डिंग 300 का रेट कितना लगेगा? 1,43,400. ओके, इसको आप रिड्यूस कर लोगे, माइनस फ्रॉम 23,90,000, you will get 22,46,600. Okay, and it is your
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो सोल्ड हुए गुड्स का ये कॉस्ट प्राइस है, तो आप डिवाइड किससे करोगे, जो सोल्ड हुआ है वो यूनिट से। तो डिवाइड बाय 4700 यूनिट्स, यू विल गेट सेम आंसर 478। ओके, सेम नहीं है तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है। ओके, देन add, now you can add your selling expenses, selling overhead, you can say fixed, because bifurcation is given about fixed and variable. Fixed selling expense 60% variable, 2,35,000, 2,35,000 into 60%, it is 1,41,000, and remaining portion is 94,000. Okay, find per unit 94,000 divided by 4700। ठीक है, याद रखना 5,000 मत करना, क्योंकि सेल कितना हो रहा है उसी का सेलिंग एक्सपेंस लगेगा ना, पूरे प्रोडक्शन का सेलिंग एक्सपेंस नहीं लगता। जितना भी आप सेल करोगे उसी का सेलिंग एक्सपेंस लगेगा। ओके, टोटल कर लेने के 22,46,600 प्लस 2,35,000, total comes to 24,81,600 divided by 4,700. Answer is 528. Okay, and here it is your total cost. Then less सेल्स कितना किया है आपने, 4700 यूनिट किया है, और रेट क्या है उसका 650। I will write here 650 is rate and 4700 units are sold. So your total sell amount is 30,55,000. Okay, total profit comes to, subtract from the total cost 24,81,600. Answer come to 5,73,400 divided by total sold units is 4700. So answer comes to 122. It's your profit. Okay, how can you say it is your profit? Because selling price is more than your cost price. Okay, so this one is your basic cost sheet, okay, for the current year. Now move on to the next year, which is your estimated cost sheet, or you can say tender sheet. Okay, so here some information is given for calculating the tender sheet or estimated cost sheet. Okay, number 1, price of material per unit will increase by 10%. Easily you can increase your price of material. Oh, some mistake is done by me. Wait, we have to write first per unit and then amount. Okay, it is easy to understand how the changes occurs in the units per unit of the previous year cost sheet. So price of material per unit will increase by 10%. 208 plus 10% increase करना है, so you will get 228.8. Okay, it's your new price and your production is 6,000 into 6,000. So your total material cost is 13,72,800. Okay, then direct labor के लिए क्या बोला है, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर के लिए अभी तक कुछ बोला नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट विल रिड्यूस बाय 5%।
डायरेक्ट एक्सपेंस का पर यूनिट विल रिड्यूस बाय 5%. 14 minus 5% is 13.3. Okay, 13.3, and you are producing 6,000 units, so multiply by 6,000, you will get 79,800. ओके, सो डायरेक्ट लेबर के लिए अगर कुछ नहीं बोला है तो पर यूनिट सेम एज इट इज ले लेना है, प्राइस कोई चेंजेस नहीं है. 112 इंटू 6,000 प्रोडक्शन, यू विल गेट 6,72,000. टोटल कर लेंगे इसका, so you will get your prime cost 21,24,600 divided by 6,000. 354.1. Okay, now fixed factory expense will increase by 6,000. जो भी फिक्स फैक्ट्री एक्सपेंस है उसको 6,000 बढ़ाना है. सिंपल, 1,50,000 था पहले, अब उसको 6,000 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी, वी हैव टू राइट इन द अमाउंट कॉलम. 1,56,000. देखो मेरा कंसेप्ट यही है कि मुझे अगर लगेगा, फील होगा कि ये वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल एक्सपेंस है, ओवरहेड है, तो मैं उसके पर यूनिट पे अटैक करूंगा ऑलवेज. ओके, अभी जैसे मैंने कैसे डायरेक्टली अटैक किया किस पे? अमाउंट पे, क्योंकि फिक्स चार्जेस है. फिक्स कॉस्ट पे मैं क्या करूंगा? हमेशा अमाउंट पे अटैक करूंगा. ओके, सोचे समझे बिना. 1,50,000 प्लस 6,000, you will get 1,56,000. 1,56,000 divided by 6,000 units which you are producing, you will get per unit 26. Okay, then variable expense will decrease by 0.60 per unit. अभी यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया है कि ये फैक्ट्री का है, बट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जैसे जिस तरह से सवाल चल रहा है उसके हिसाब से ये वेरिएबल एक्सपेंस कौन सा होगा? ये फैक्ट्री का ही होगा. ठीक है, ऐसा अज्यूम कर लेंगे हम लोग. और फैक्ट्री का वेरिएबल एक्सपेंस पहले कितना था? 70. तो 70 माइनस 0.60, इतना ही रिड्यूस करना है. 0.60. ओके, तो 70 माइनस 0.60, यू विल गेट 69.4 and multiply by 6,000 units, you will get 4,16,400. टोटल इट 1,56,000 टोटल किया, और ऊपर वाला 21,24,600. भाई टोटल करने का मतलब है इसको भी ले लेना है टोटल, ऊपर से नीचे तक सबका टोटल करेंगे तो 26,97,000. ओके, डिवाइडेड बाय 6,000, यू विल गेट 449.5. वेरीफाई कर लेना इनका भी टोटल सेम जा रहा है कि नहीं जा रहा है. देन आता है आपका ऑफिस ओवरहेड. ऑफिस एक्सपेंस विल डिक्रीज बाय 10,000. भाई ऑफिस एक्सपेंस पहले कितना था? ऑफिस एक्सपेंस इज फिक्स्ड, तो वी हैव टू अटैक ऑन अमाउंट. 2,20,000 minus 10,000, you will get 2,10,000. 2,10,000 divided by 6,000 unit, answer comes to 35. Okay, total it 35 plus 449.5, you will get 484.5 multiplied by 6,000, answer comes to 29,07,000. ओके, इसका भी टोटल सेम ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब देखो क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि जितना बनाया उतना सेल आउट भी हो चुका है. ओके, सो दिस पॉइंट आई विल इग्नोर, नॉट लाइक दैट. वी हैव टू पुट दैट अमाउंट अगेन. 484.5 and 29,07,000. Move to the selling expense. Fixed selling expense will increase by 2,000. Wow, 94,000 पे अटैक किया सीधा मैंने, क्योंकि फिक्स था. डायरेक्टली लिखा 96,000, 94,000 प्लस 2,000, and 96,000 divided by 6,000, you will get 16. एंड वेरिएबल एक्सपेंस के लिए कुछ कहा है? नहीं, वेरिएबल एक्सपेंस के लिए अभी तक कुछ नहीं कहा, तो हम क्या करेंगे? एज इट इज लिख लेंगे. 30 इंटू 6,000 निकल जाता है कभी, 1,80,000. ओके,
plus 96,000 plus 2 lakh 29 lakh 7,000, you will get 31 lakh 83,000 divided by 6,000, 530.5. Okay. Now move on to the selling price. 25% profit estimated on selling price. You don't know about the selling price. At this situation, we have to assume, because profit is on selling price. Okay, profit is on selling price, and we are not aware about the selling price, so we have to assume it is 100, and the profit is 25%. Write down here 125. Then what will be your cost? 75. 75 minus 100, there is profit of 25%. So 75 is equal to, क्वेश्चन में दिया हुआ है 530.5. then what will be amount of 100? So multiply, cross multiplication, I will write here 100 into 530.5 divided by 75. Apply this equation and you will get your selling price, which is 707.33 into 6,000, and you will get 42 lakh 44,000. Subtract from upper side, or you can check this answer. 42 lakh 44,000 into 25%. Your profit is 10 lakh 61,000, and verified by 8. Subtract from cell 31 lakh 83,000. ओके, ये है आपका आंसर. इसको आप लोग प्रॉफिट भी निकाल लेंगे. 61,000, 10 lakh 61,000 डिवाइड बाय 6,000, you will get your profit per unit 176.83. Okay, it is 333,333. So this is the cost sheet and estimated cost sheet. Okay, और कोई डाउट हो तो आप लोग बताओ मुझे, मैं आप लोग को वीडियो बना के दे दूंगा इस टाइप से. ठीक है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर से आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं. एंड थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.